अभी आपने एक एक ईंट उठानी है और एक एक ईंट से इतना को परिंदा निकलना है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीन माने। हमें देख के दुख हुआ है। हम सुबह रात पे 12 बजे से यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं। 12 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। वो आए तो हम उनके साथ कोई बैठ के मुतालबा करें, लेकिन वो आए हैं ऐसे करके 5 बजे अजान हुई है फजर की और क्रेन फिरनी शुरू हो गई और हम उनको देखते ही रह गए कि हुआ गया ये हमारे साथ। यार जानवर को देख के तरस आ रहा है कि इसकी बद्दुआ पता ये सैकड़ों बद्दुआएं हैं, बद्दुआ लग रही है। सैकड़ों, ये नहीं एक मिसाल नहीं है, ये सैकड़ों दफन कर चुके हैं। ये बिल्लियां नहीं हमारे बच्चे हैं जो से हम अपने बच्चों को खाना नहीं देंगे, इनको हमें देना पड़ता है। और उनके साथ उन्होंने क्या हाल किया है, इनके साथ जुल्म की है। ये निकली है सर, इधर हजारों जानवर है भट्टी साहब। ये आपको शुक्र है आपको एविडेंस मिल गया, ये एविडेंस मिल गया। ये हजारों जानवर है इधर। ऐसे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये ईंटों के बाहर इसके नीचे जानवर ही पड़े हुए हैं। अरे इधर एक एक ईंट के नीचे जानवर निकलेगा आपको। कम से कम इंसानियत तो देखो ना। तो भाई ने अपनी दुकान की ईंटें उठाई हैं तो यहाँ वहाँ से ये बिल्ली निकाल कर तो ये कुछ भी नहीं हुआ, जुल्म हुआ, जुल्म की इंतहा हुई है यार, बहुत बड़ा जुल्म है। अजान शुरू हो गई है। मैं हमेशा अजान के वक्त रुक जाता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन जो हालात देख रहे हैं अल्लाह ताला ये बड़ा इंसाफ करने वाला है। अल्लाह इनको पूछेगा, ये दाता दरबार के सदके इंशाल्लाह अल्लाह इनको पूछेगा। और ये देखें, मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इस ऑपरेशन का मॉडल कहाँ से लिया कि बनियानुल मरसूम जब फजर के बाद शुरू किया था तो इन्होंने भी फजर की अजान के बाद ये शुरू किया। क्या ये आप ना इनको पाकिस्तान नहीं समझते? ये जो हालात इन्होंने पैदा कर। मैं जब यहाँ पर आया ना, इंसाफ ने मुझे कहा कि सारे बकाओ ने, मैं क्या मैं ताड़ी गल ना चलाई, जो तुसी गल कीती ना तो फिर तुसी जिम्मेदार हो। करो हाई साहब की गल करनी चाहिए। क्या बात करें क्या कहना साहब ने? ये जितने मेरे भाई हैं हम कलमा गो हैं। आपने एक एग्जाम्पल ये अभी बिल्ली का आया है और यहाँ पे तो इंसान मर रहे हैं। ये हुकूमत उन पे नहीं तरस खाया क्या? कुछ नहीं हो रहा जुल्म। अच्छा, उस जालिम के आगे खड़ा होना पड़ेगा। ये जुल्म करते रहेंगे, हम जुल्म सहते रहे। सही है जी। जो रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, अपने बच्चों को पेट पा गए। यहाँ पे मेरा भाई बड़ा था जो 300 रुपया, पता नहीं 600 रुपया बिल बता रहा था। 38,000। सॉरी, मैं दूर था, मैं गालिबन दूर था, जो मुझे समझ आई। कहते इस मलबे के नीचे जानवर दफन सर, और यहाँ पे इंसान मर रहे हैं और जिसका मेरे रब ने फरमाया है अगर काबा गिराना पड़े गिरा दो, इंसान को बचाओ। जानवर एक जिंदा हुए इधर जानवर सुते ले। हां जी, आओ वैसे भी इधर आए, आपको दिखाता हूं मैं। इधर आए, दिखाएं जी। थल्ले पे है नाले सुट बेटा इधर आ बेटा। इस कुत्ते को तो रेस्क्यू करवाए। इधर किधर गया? कटिया ने बाहर कटिया। लो जी, ए रेस्क्यू किता जो यार इन्हें दूध पिलाओ। निकाला भाई रात के खौफ से ज्यादा खौफ देखो जानवर दा खौफ किस तरह सामने नजर आ रहा है। यार बड़ी यार इसको सबसे पहले कुछ खिलाओ। बहुत जुल्म हुआ। इसको दूध पिलाओ बेटा। बहुत जुल्म हुआ भाई साहब, बहुत जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म दे। सारे ऐसे दो मिसालां देखियां, इत्थे सैकड़ियां जानवर ने जेड़े जिंदा दफन कीते ने ना। सुबह रह ही नहीं गया, मेरा नहीं ख्याल कि बोलने ਨੂੰ कुछ रह ही नहीं गया। इन्हां दे अज़ाबे इलाही इस एलडीए दे डायरेक्टर और डीजी ते अल्लाह ताला ने अज़ाबे इलाही इन्हां दे मुकद्दर च लिख देता है। इसराइल तो कर रहा था कि गैर मुस्लिम इंसानियत जुल्म, यहाँ तो मुसलमान हो के जुल्म हो रहा है। इंतहा हो गई इंसानियत पे भी। बताएं कोई डिसिप्लिन होता है ना। आज 5 तारीख है, यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया, ले चुके इस महीने का किराया, इस महीने का ले गया किराया। और अगर सबके पास रसीदें भी मौजूद है, वापस लो। वापस कैसे लेंगे? आप जुल्म कर दिया। वो किराया 1 माह का किराया लेने के बाद इनका कानून है कि अगर दुकान सील भी करनी हो और दुकान सील भी तो 3 माह का किराया ना दे कोई दुकानदार तो उसके बाद उसे नोटिस भेजते हैं। उस नोटिस के बाद दुकान बंद होती है। यार ये जुल्म की इंतहा कर दी इन्होंने। इस तरह वो जुल्म है। हूँ वक्त का मंशूर सरेदार कहूँगा, जुल्म को जुल्म की तलवार कहूँगा। ये तलवार चला रहे हैं लोगों की गर्दनों पे, लोग गिर रहे हैं और ऊपर ये बलडोज कर रहे हैं और उनके बीवी बच्चों को भूखा मार रहे हैं, उनको खुदकशियों पे मजबूर कर रहे हैं, वो हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनके लिए इलाज के पैसे नहीं हैं और वो रोजगार ही खत्म हो गया, सबका रोजगार खत्म हो गया।
इतने कितने चिर हो गया जेडे सदर ने मेरे माशाल्लाह अच्छे बंदे ने नाल सारे रात बैठे रहे ने थे, सारी रात बैठे रहे। मेरी दुकान से सामान पे सब कुछ पे सारा मलविया मेट मैंने तीला नहीं चुकन दिता। मेरी भी दुकान है, परिंदे जानवर परिंदे सब चीज कुछ भी नहीं कटन दिता, कुछ भी नहीं मार देते इन्होंने। और साडा रोजगार भी खोले। अता तारा साहब ने ना हमारे पाकिस्तान में खड़े हुए कहा था जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी कि वेले दी डोरियां साढ़े हाथ भी आनी है। अभी इनका टाइम थोड़ा है, 2 साल रह गए हैं, ये डोरी अब हमारे हाथ भी आएगी। हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान किस तरह के होंगे, जो हमें कंपनसेट करेंगे, जो हमें कारोबार करने देंगे, जो हमें इज्जत देंगे। आप अगर कहते हैं कि वोट को इज्जत दो तो आपको ताजर को इज्जत देनी पड़ेगी। ताजर पूरे पाकिस्तान के हर वोटर को। ये तो कोई बात नहीं है कि आप रात को आए हमारे कारोबार खत्म कर ले जाए। ये पीला फोर्स वाले हमें यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे हमको चोर हैं, डाकू हैं। ये हमें मजीद तंग कर रहे हैं, ये खुद चाह रहे हैं कि हमें दोबारा वोट ना करें और इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। देखिए मैं यहाँ पे आके ना, हाँ जी साहब, हाँ जी देखो जी, मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यही कहांगा कि जिस तरह अपना फलस्तीन के इसराइल ने किया उस तरह इन्होंने बेचारे जुल्म हो गया। सवेरे इन्होंने कारोबार ते आना सी, इन्हों दी बेचारी दुकानां सारियां ढट गई ने। तो तुहाडी मेहरबानी है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, तुसीं इन्हां दे नाल दाद रस्सी करो ताकि 800-900 बंदा जो ना बेरोजगार हो गया। देखिए जी, दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद था, जहाँ जितने ताजर हैं वो भी मौजूद हैं, जितने दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ इस बात पर, मेरे से शायद अल्फाज नहीं निकल पा रहे मेरे मुँह से। देखें, लोग भी यहाँ पर परेशान है, जिनका जो बेरोजगार हो चुके हैं। अगर मैं इधर से एक बार देख लें, बेरोजगार हो चुके हैं एंड तक, दूर तक आखिर तक, जहाँ तक आप देख रहे हैं या दुकानें ही दुकानें थी, होटल थे, लोग यहाँ पर आकर खाना भी खाया करते थे, जानवर परिंदों का कारोबार भी था यहाँ पर, लेकिन सब मलिया मेट हो चुका हुआ है। स्पीचलेस हो चुका हूँ मैं ये सुनने के बाद। ये मस्जिद को भी शहीद किया जा रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये, जानवर परिंदे बेजुबान नहीं छोड़ेंगे। नई मौका दिया गया इन दुकानदारों के मुताबिक अपना सामान निकालने का, अपने गले निकालने का, अपने पैसे निकालने का, अपने जानवरों परिंदों को महफूज करने का। बलडोज़र चला दिया गया है, बेजुबान भी यहाँ पर मरे हैं। अभी एक बिल्ली सामने निकाल कर लेकर आए हैं जो कि बहुत बुरी हालत में थी, जानदार है, जान है। मेरे ख्याल से अगर बाहर की कोई, जिन्हें हम काफिर कहते हैं ना, काफिर, उनके मुल्क देख लेना तो जख्म आ जाए ना हल्का सा, जानवर को तो उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जानवर परिंदों के साथ जो सलूक हुआ है, इस मार्केट के मुताबिक जो लोग बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा, ये मेरा रब फैसला करेगा। ये ना इख्तियार मेरे पास है ना किसी और के पास है। मुझे ये लगता है, मैं बतौर एक इंसान में बात करूँगा, बतौर साफ़ी बात नहीं करूँगा, एक आम सा शहरी पाकिस्तान के नाते बात करूँगा। अगर ऐसा हुआ है, जो हमने देखा भी है, जानवर कोई नाले में है, कोई मलबे से नीचे से निकल रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, जिसका हिसाब उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म इस मार्केट के आगे किया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।